सफ़र हज की असल रूह क्या है? चुनांचे सफ़र हज की असल रूह पूरे सफ़र के दौरान ख़ास तौर पर मुनकरात फ़वाहिश से कुल्ली तौर पर इज्तिनाब करना है, परहेज़ करना है। मुनकरात, फहश गोई और ज़ुबान दराज़ी और बुरे अल्फाज और बुरी बातों से जो है रुकना है। हत्ता कि इस सफ़र में बहुत से ऐसे उमूर भी नाजायज़ करार दिए जाते हैं जो सफ़र से पहले जायज़ होते हैं। मिसाल के तौर पर बीवी से बेहिजाबी बातें करना, जैसे चाहता है वैसे बातें कर सकता है बीवी से, लेकिन इस सफ़र के अंदर इसकी भी ममानियत कर दी गई है। इसी तरीके से ज़ेब व ज़ीनत वगैरह करना। दरअसल हज की कबूलियत का मदार इन्हीं हिदायत की पैरवी करने पर नकल किया गया। चुनांचे अल्लाह ताला का इरशाद बारी इस तरीके से है, अल हज्जु अशहुरुम मालूमात फमन फरद फीहिन्नल हज्ज फला रफस वला फुसूक वला जिदाल फिल हज्ज वमा तफअलू मिन खैरि यअलमुहुल्लाह। ये सूरह बकरा की आयत है, पारा नंबर 2, आयत नंबर 225 है, जिसके अंदर इस तरीके से नकल किया गया है कि हज के तो चंद महीने मालूम है, शव्वाल, ज़िक़ाद, ज़िलहिज, ये हज के महीने हैं। फिर जिस शख्स ने लाजिम कर लिया, यानी हज को लाजिम कर लिया, उनमें हज तो बेहिजाब होना जायज़ नहीं है। उनमें लाजिम कर लिया उनमें हज तो बेहिजाब होना ये जायज़ नहीं है। औरत से और न गुनाह करना और न झगड़ा करना हज के ज़माने में, और जो कुछ तुम करते हो नेकी अल्लाह उसको जानता है। हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह का मक़ूला है कि जिस हज में बेहयाई का काम किया, जिस शख्स ने हज में बेहयाई का काम किया, उसने गोया अपने हज को बेकार कर दिया, फासिद कर दिया। ये बहस जो इहयाउल उलूम की पहली जिल्द सफ़ा 164 पर नकल किया। यानी अगरचे इसका फ़र्ज तो अदा हो चुका है, लेकिन कबूलियत हासिल नहीं हुई इस हज के ज़रिए से। हज में ये जज्बा उसी वक्त इंसान के लिए पैदा हो सकता है जब ये इबादत खालिसतन लिवजिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा और खुशनुदी के लिए अदा की जाएगी। और अगर इसमें कोई और गर्ज शामिल हो जाए और मुनकरात से बचने का एहतमाम भी ना होगा, तो सही मायने में हज की गर्ज इसके ज़रिए से हासिल नहीं होगी। इसलिए जो है हज में मुनकरात से रुकना ये सबसे बड़ी इबादत शुमार की गई है। चुनांचे इस मसले की तफसील जो है थोड़ी सी किताबुल मसाइल की तीसरी जिल्द सफ़ा 72 पर भी इसको नकल की गई है।